हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए अकाउंटेंसी। इसके अंदर हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नाम का टॉपिक चल रहा है। और इसके जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, इसके अंदर हम मेथड नंबर 3 कर रहे थे। कैपिटलाइजेशन मेथड, हिंदी में पूंजीकरण विधि बोलते हैं। उसके अंदर जो है दो मेथड थी। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर भी गुडविल को कैलकुलेट करने के दो मेथड थे। एक था हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया। सेकेंड नंबर जो है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ये आज का हमारा टॉपिक है। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर भी सुपर प्रॉफिट के हिसाब से या सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर हम गुडविल कैलकुलेट कैसे करेंगे, आइए करते हैं। तो सबसे पहले इसके फॉर्मूलाज की बात करते हैं। ठीक, तो चलो फॉर्मूला के अंदर, मेथड के अंदर, एक सेकेंड बस मैं थोड़ा सा यहाँ साइड हो जाऊँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए और स्पेस मिल जाए। हाँ जी, इसका फॉर्मूला क्या है सर गुडविल निकालने का? इसका फॉर्मूला सिंपल है। जैसे सुपर प्रॉफिट ले लो, ओके सर। सुपर प्रॉफिट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा एनआरआर, वो ले लो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपकी गुडविल आ जाएगी। बहुत सिंपल है। बट अब यहाँ बात आती है सर सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा। अब भाई सुपर प्रॉफिट तो हम पहले सीख चुके हैं। एवरेज प्रॉफिट ले लो, माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट। अब कोई बोले सर एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, वो भी हम सीख चुके हैं। अब लेक्चर देखिए सारे शुरू से। एवरेज प्रॉफिट का नॉर्मल दो तरीके से निकाल सकते थे। तो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, उसमें टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, और एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट, उसमें हम वेट दे देते, फिर उस हिसाब से एवरेज प्रॉफिट निकाल देते। नॉर्मल प्रॉफिट सर कैसे निकालते हैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट का भी मैंने आपको बता रखा है। वैसे नॉर्मल प्रॉफिट का सिंपल सा फॉर्मूला है, कैपिटल एम्प्लॉयड ले लो, कैपिटल एम्प्लॉयड, और मल्टीप्लाई कर दो रेट अपॉन 100। रेट कौन सी, यही एनआरआर वाली, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो इससे आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। अब कोई बोले सर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा, ये मैं सब वापस बता रहा हूँ, वैसे इन लेक्चर्स में बता चुका हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा। चलो मैं फिर भी एक बार यहाँ पर बता देता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड है भैया, आप टोटल एसेट ले लो आपकी, बट इन एसेट्स के अंदर आपकी गुडविल नहीं होनी चाहिए, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होनी चाहिए, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इस एसेट्स में शामिल नहीं होनी चाहिए। माइनस कर दो आउटसाइड लायबिलिटी। ठीक है, तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब आपने जो कैपिटल लगा रखी है उसके ऊपर इतना % आपको नॉर्मल प्रॉफिट होना ही होना चाहिए। आपने जो बिजनेस में पैसा लगाया, कैपिटल लगाई, उसके ऊपर इतना प्रॉफिट तो होना ही चाहिए, वो नॉर्मल प्रॉफिट है। और फिर हमें कितना हो रहा है वो एवरेज प्रॉफिट हो गया। और एवरेज प्रॉफिट अगर ज्यादा है नॉर्मल प्रॉफिट से, इसका मतलब कुछ प्रॉफिट हम नॉर्मल से ज्यादा कमा रहे हैं, उसी को सुपर प्रॉफिट बोला जाता है। और उसमें हम एनआरआर का डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो गुडविल आ जाएगी। ये हमारा फॉर्मूला बेस्ड हो गया। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है। दिख रहा है आपको, थोड़ा बड़ा करूँ? मेरे हिसाब से तो दिख ही रहा होगा। हाँ जी, चलो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करूँ, अब ठीक है। क्या लिखा हुआ है, एवरेज प्रॉफिट फॉर द फर्म इज ₹1,50,000। तो यहाँ पर एक बात तो बहुत अच्छी है, वो क्या है कि एवरेज प्रॉफिट गिवन है। ओके, 150, तो लिखो क्या क्या दे रखा है। एक तो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ सर, कितना है, 1,50,000। टोटल टेंजिबल एसेट इन द फर्म, यानी कि टोटल एसेट दे रखी है टेंजिबल वाली, इनटेंजिबल नहीं है। और गुडविल हमको वैसे भी नहीं लेनी है, फिक्टिशियस एसेट्स या गुडविल वो हमको वैसे भी इनटेंजिबल एसेट नहीं लेनी है, टेंजिबल ही चाहिए। और टेंजिबल ही दे रखी है, तो टोटल टेंजिबल एसेट दे रखी है, टेंजिबल एसेट्स वो दे रखी है आपको 14 लाख। ओके, फिर आपको और दे रखी है आउटसाइड लाइबिलिटी, हमें वही चाहिए, आउटसाइड लाइबिलिटीज। ये कितनी है, ये दे रखी है आपको 4 लाख। अच्छा, फिर आगे लिखा हुआ है यहाँ, ये हो गया फुल स्टॉप। इन द सेम टाइम ऑफ बिजनेस, अपने जैसा जो दूसरा बिजनेस है वो नॉर्मल कितना कमा रहे हैं, जितना उन्होंने कैपिटल लगाया उसका 10%। तो एनआरआर आपको क्या दे रखा है, 10%। ओके, ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड, वो तो हम निकाल लेंगे। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड के बेस पर आपको
क्या निकालनी है? गुडविल निकालनी है। सुपर प्रॉफिट भी, सुपर प्रॉफिट बेस किस में लेना है? कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर। जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था वो बोल रहा है ना, कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर दो थे, एवरेज और सुपर। यहाँ हमको सुपर प्रॉफिट के बेस पे निकालना है। तो चलिए देखो, फॉर्मूला एक तो यहाँ लिखे हुए हैं, या फिर हम लिख लेते हैं। चलो इधर देखना, थोड़ा सा इसको और कर देता हूँ ताकि हमें स्पेस मिल जाए। मिल गया? हाँ, चलो जी, चलो यहाँ आ जाओ। हमें चाहिए गुडविल। फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट बेस पे निकालना है, वो भी कैपिटलाइजेशन। तो सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR मल्टीप्लाई बाय 100। सर अब सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा? तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है ना? हाँ, एवरेज प्रॉफिट ले लो, ठीक है सर, और माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से माइनस क्या करना है? नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, फिर अब सर एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये देखो आपको दिखा? नहीं सर, हमें नहीं दिखा। ये देखो मुझे दिख रहा है, ये रहा एवरेज प्रॉफिट कितना है? 150। तो यहाँ तो लिख दो 150। नॉर्मल प्रॉफिट सर वो नहीं दे रखा है, तो नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल लेंगे। निकालो भाई, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा? वो आता है सर कैपिटल एम्प्लॉयड, हाँ, और उसको रेट अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, NRR से मल्टीप्लाई करना। जब ये करेंगे तब क्या आएगा? नॉर्मल। ठीक है सर। फिर अब सर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाले? तो उसका भी फॉर्मूला बता रखा है मैंने आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का। कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें आपको टोटल एसेट लेनी है, बट उसमें गुडविल वगैरह शामिल नहीं होनी चाहिए, और माइनस कर देना आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइडर या आउटसाइड। तो टोटल एसेट हमको क्वेश्चन में दे रखी है, ये रही 14 लाख। टोटल एसेट आ गई 14 लाख। इसमें आउटसाइड लायबिलिटी भी दे रखी है 4 लाख, तो वो लेस कर दो। तो ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 10 लाख। अब कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ चाहिए, तो ये आ गया 10 लाख। रेट हमको क्वेश्चन में दे रखी है 10%। तो 10 लाख का 10% नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1 लाख। यानी कि इस बिजनेस से हमें नॉर्मल कितना प्रॉफिट होना चाहिए था? 1 लाख रुपए। क्योंकि हमारे जैसे और भी कई बिजनेस है वो 1 लाख रुपीज कमा रहे हैं 10 लाख रुपए लगाकर। तो नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख होना चाहिए, लेकिन हम ज्यादा कितना कमा रहे हैं? 50,000। ये जो 50,000 ज्यादा कमा रहे हैं ना, ये हमारी गुडविल की वजह से कमा रहे हैं। ये हम ज्यादा कमा रहे हैं औरों से, क्योंकि हमारी पहचान, हमारा जो ब्रांड है या हमारी जो प्रसिद्धि है वो बहुत ज़्यादा है, हमारी गुडविल बहुत ज़्यादा है, फेमस है। ओके, तो 50,000 रुपये कमा रहे हैं हम 10% पर। यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपकी गुडविल आ जाएगी कितनी? 5 लाख। बस हो गया। ये कौन सा मेथड हो गया? ये हमारा मेथड हो गया कौन सा वाला? कैपिटलाइजेशन मेथड, वो भी सुपर प्रॉफिट। एवरेज वाला लास्ट लेक्चर के अंदर करा दिया था। अगले लेक्चर के अंदर हम करेंगे गुडविल की जनरल एंट्रीज। लेकिन एक खास इंफॉर्मेशन आपके लिए जो बहुत काम आएगी, आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, तो इसको जरूर सुनना जो मैं अभी बोलने वाला। देखो, MCQs बेस्ड टेस्ट होंगे आपके, मतलब बोर्ड एग्जाम होंगे। टेस्ट क्या? बोर्ड एग्जाम, टर्म फर्स्ट के अंदर, टर्म सेकंड के अंदर। तो आपको MCQs की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बिल्कुल है। तो आपने जो पढ़ा, आपने जो समझा, अभी हमारे चैप्टर पे ये गुडविल वाला चैप्टर चल रहा है इस यूट्यूब चैनल पर, तो अब आपको टेस्ट देने बहुत ज़रूरी है। और टेस्ट भी ऐसा जो MCQs बेस्ड हो, और टेस्ट आप फिल करो और सबमिट करो, आपको हाथों हाथ रिजल्ट मिल जाए, पूरा कंप्यूटराइज। ओके, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? ये हम करा रहे हैं। कॉमर्स वाले गुरुजी ऐप जो है आप जानते होंगे, कॉमर्स वाले गुरुजी ऐप भी है हमारा एप्लीकेशन, प्ले स्टोर में मिल जाएगा, ये इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको डाउनलोड कर दो। वहाँ पर हमने एक टेस्ट पोर्टल लॉन्च किया है, टेस्ट पोर्टल है ना। उस टेस्ट पोर्टल में काफ़ी सारे टेस्ट हमने फ्री कर रखे हैं, है ना। सारे फ्री नहीं है, लेकिन काफ़ी फ्री है ना। जैसे अभी जो टेस्ट बन रहे हैं शुरू में, वो तो सारे फ्री कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ जाके आप वो अटेंड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ पैसा देने की ज़रूरत नहीं। तो उन टेस्ट पोर्टल के अंदर बहुत सारे चैप्टर वाइज टेस्ट हैं ना। ओके, तो उसमें आपको MCQs देखने को मिलेंगे, अच्छे अच्छे टेस्ट दोगे, हाथों हाथ रिजल्ट मिलेगा आपको, आपका एनालिसिस हो जाएगा। स्कूल जाते थे उस टाइम तो क्लास में टेस्ट हो जाते थे,
है ना। बट अभी एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट है तो ये बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। आपको अपनी असलियत पता चलेगी आपको कितना आता है। ओके, इसके अलावा आपको मोटिवेशन मिलेगा और पढ़ने का, और इसके अलावा आपकी प्रैक्टिस होगी एमसीक्यूज सॉल्व करने की। इसके अलावा आपकी एक तरफ से आप तैयार होंगे अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है तो उसको देने के लिए, क्योंकि अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है तो आपको स्कूल बुलाया जाएगा और सेम वही तरीका होगा टेस्ट लेने का जो यहाँ पर हम लेंगे अभी। ओके, तो आप जाके वहाँ दे सकते हैं। मोस्ट वेलकम आपका। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम गुडविल की एंट्रीज करेंगे, जनरल एंट्रीज करेंगे। इस लेक्चर को, इस पूरी सीरीज को आगे बढ़ाते जाएंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। गुड बाय एंड थैंक यू।